मन के भाव हमें अक्सर जीवन में कभी बहुत आनंदी लगता है, कभी बहुत दुखी लगता है ना। अलग अलग विचार आते हैं और हमें आसपास का वातावरण भी वैसा ही नज़र आने लगता है। हमारा दुर्दैव यह है कि हम अपने मन के भाव कभी नहीं समझते। कहते हैं कि मनि वसते स्वप्नि दिशे, जो मन में होता है वैसा ही सब कुछ नजर आता है। मानो तो निसर्ग को तुमसे कोई लेन देन नहीं है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। ये तो तुम्हारे भाव है मन के, जो आसपास के वातावरण को निर्मित करते हैं। तुम्हारे आसपास जैसा वातावरण होगा, तुम्हारे मन में जैसा भाव होगा, वैसा वातावरण उत्पन्न होगा। मैं आपको एक बहुत छोटी मिसाल देता हूं कि अगर किसी प्रेमी से कहो कि चांद कैसा नजर आ रहा है, पूनम का चांद पूर्ण रूप में अगर हो, और उससे पूछो किसी प्रेमी से कि पूनम का चांद कैसे नजर आ रहा है, तो वो क्या कहता है? कैसा नजर आ रहा है? मेरी प्रेमिका की तरह नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? मेरी प्रेमिका की तरह नजर आ रहा है ना। एक प्रेमी को पूनम का चांद प्रेमिका की तरह नजर आता है, लेकिन इसी प्रेमी को अगले पूनम से पहले 4 दिन भूखा रखो और फिर पूछो 4 दिन बाद भूखा रख कर कि अब ये चांद कैसा नजर आ रहा है, तो वो कहेगा अब ये चांद रोटी की तरह नजर आ रहा है। किसकी तरह नजर आ रहा है? अब वही चांद उसे रोटी नजर आ रहा है, क्योंकि 4 दिन से भूखा है ना। तो तुम्हारे जीवन में जो घटता है उसके संस्कार तुम पे होते हैं। उन तमाम परिस्थितियों का परिणाम तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारे मन पर होता है। तुम्हारे भाव वैसे ही उत्पन्न होते हैं, और तुम्हारे भाव जैसे उत्पन्न होते हैं वैसी ही परिस्थितियां आकृति में आने लगती हैं। इसलिए सदैव अपने मन के भावों पर भी ध्यान रखना सीखो। अगर आज सुबह उठने के बाद तुम्हें बड़ा दुखी लगता है, तो फिर सूरज निकला न हो और आए हुए बादल भी तुम्हें मायूस कर जाते हैं। तुम कहते हो आज वातावरण कसं बोर बोर वाटतंय, है ना, चांगलं वाटत नाही। काय वाटत नाही आपल्याला? चांगलं वाटत नाही। आणि म्हणून मी लोकांना नेहमी सांगते की तुमचं वाटणं हे कशावरती डिपेंड आहे? तुम्हारा फील होना है ना। इसलिए हमेशा आप अपने आप से क्या कहते हो, आप अपने आप से क्या विचार करते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और हमारा मन हमेशा भरा रहना चाहता है, कोई ना कोई भाव उसमें लगे रहते। एक बात याद रखिए, भाव विरहित मन हो नहीं सकता। जैसे समुद्र का तो पानी से भरा हुआ है, वही समुद्र है। लोग कहते हैं मन में विचार आते हैं। मैं कहता हूं जो विचारों से भरा है वही मन है। जहां विचार इकट्ठा हो रहे वही तो मन है। कोई ये कहे कि साहब समुद्र में पानी है, तो पानी से भरा हुआ जो है वही तो समुद्र है। सामान्य बात है। इसलिए मन में विचार नहीं आते। जो विचारों से बना है वही तुम्हारा मन है। वो हमेशा उसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बस इतना होता है, कभी उसमें तूफान उड़ जाता है। जैसे
समंदर में लहरें उफन आती है और कभी कभी शांत हो जाता है, लेकिन उसमें वो सब बना रहता है। इसलिए चीजें का संदर्भ हम अपने विचारों से देना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोगों को भी हम अपने मन के भावों से देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुश मिजाज है, आप बड़े दिल वाले हैं, आप मन प्रसन्न चित्त प्रसन्न रख के जीने वाले हैं, तो आपको आसपास के लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन अगर आप संकुचित मनोवृत्ति के हैं, आपके मन में दुख है, कष्ट है, आपके मन में यातनाएं हैं, आप हमेशा अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, तो आपको आसपास का वातावरण भी दुखी नजर आएगा। याद रखिए, हम अनावश्यक कई चीजों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। मैं स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हैं, यह निसर्ग स्वतंत्र है, यह निसर्ग भी स्वतंत्र है। आज सूरज अगर बहुत तेज गर्मी दे रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मन में दुख है या कुछ मेरे साथ दुख हो रहा है इसलिए यह है। कई लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि किसी की शादी में बारिश हो जाए, बोले खुशियां बरस रही है, और वही किसी के यहाँ मौत होते तो बोले देखो आसमान भी रो रहा है। ये तो हम जोड़ रहे। अगर मेरे यहाँ खुशी है और बारिश हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ, देखो रहमत बरस रही है, कृपा बरस रही है। क्या कहता हूँ? कृपा बरस रही है। मेरे यहाँ शादी है, बारिश हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ, कृपा बरस रही। और वही दूसरे मोहल्ले में किसी की मौत हो जाए तो वो कहते हैं देखो आसमान भी रो रहा है उनकी मौत पे। भाई ना आसमान को ना बादलों को तुम्हारे मौत से कोई लेन देन है, ना तुम्हारी खुशी से लेन देन है। ये तो तुम्हारे मन के भाव है जो तुम जोड़ लेते हो। तो इसी तरह हम कई चीज़ों से जोड़ लेते हो। मैं कहता हूँ व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे मन में जो विचार उठ रहे ये आएंगे और जाएंगे, इनकी दशा को समझ लेना ही महत्वपूर्ण है। वरना आधे लोग जब दुखी होते हैं तो वो ये समझते हैं कि सारा संसार ही वैसा है, संसार को तुमसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन चूंकि तुम्हारे मन में वो भाव है इसलिए सारी चीज़ें तुम्हें वैसी ही नज़र आती हैं। इसलिए जैसे तुम होगे, बहुत छोटी एक बात बता देता हूँ। किसी गांव के बाहर एक अनुभवी बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग था। एक आदमी दूसरे गांव से आया, उधर जा रहा था और पूछता है भाई साहब इस गांव के लोग कैसे हैं? वो बूढ़ा आदमी कहता है वो छोड़ो, पहले ये बताओ पूछ क्यों रहे हो? बोले मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ लेकिन पहले सोचता हूँ जान लूँ कि इस गांव के लोग कैसे। वो बूढ़ा कहता है ये ठीक है मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम जिस गांव से छोड़ के आते हो वहां के लोग कैसे थे? वो कहता है उस गांव के लोग तो बेहद ही बेकार थे, इसीलिए तो मैं गांव छोड़ के आ रहा हूं। बेहद ही निष्ठुर क्रूर। वो कहता हूं इस गांव के लोग तो उससे भी ज्यादा निष्ठुर है। क्या कहते हैं? इस गांव के लोग तो इससे भी ज्यादा निष्ठुर है, क्रूर है। वो कहता है अच्छा हुआ बता दिया, धन्यवाद। वो जाने लगता है। जो ही आगे बढ़ता है दूसरा एक और आदमी उस बुजुर्ग से आके टकराता है। वो कहता है महाराज मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? वो बुजुर्ग उससे भी वही दो सवाल करता है। वो कहता है पहले ये बताओ तुम जिस गांव से आते हो उस गांव के लोग कैसे थे? वो बोले उस गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत महान थे, बहुत एक दूसरे का सहकार्य करते थे। कुछ कारण से मुझे गांव छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं इस गांव में बसने से पहले कि गांव के लोग कैसे हैं। तो कहता है बहुत अच्छे लोग हैं, रुको। जो पहला आदमी जिसने ये सुना था कि गांव के लोग बड़े क्रूर है, निष्ठुर है, वो लौट आता है। वो कहता है ये प्रश्न मैंने भी तुमसे पूछा था, तुमने कहा था कि इस गांव के लोग तो बेहद ही क्रूर है, निष्ठुर है, अब इससे कहते हो कि बहुत अच्छे, ऐसा क्यों? उसने कहा देखो गांव के लोग कैसे इससे महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे हो।
उस गांव में भी वैसे ही लोग हैं जैसे इस गांव में हैं। लोगों में फर्क क्या होगा? ये तो तुम्हारी अपनी सोच है। अगर तुम मान लो कि संसार बड़ा जालिम है, संसार बड़ा निष्ठुर है, तो है किसने बना किया? तुम मान लो संसार में दुख ही दुख है, तो है। तुम मान लो संसार में खुशियां ही खुशियां है, तो है। तुम देखते किस तरफ हो? तुम जिस तरफ देखते हो, जो तुम्हें नजर आता है, संसार वैसा है ही। अगर मैं रात दिन उठ छूट दुखों की ही बातें करूं, दुख की चर्चा करूं, दुखों के ही विषय में बात करूं, मैं उठूं दिन में सुबह से रात तक, जो तुम्हारा होगा, जैसे मैं कहता हूं ना कि एक रास्ते से दर्जी जाता है, तो वो काय पे ध्यान जाता है दर्जी का? कपड़ों पे। एक मोची जाता होगा रास्ते से, तो उसका ध्यान काय पे जाएगा? किसी आदमी की चप्पल अगर टूटी हुई है तो कहाँ ध्यान जाएगा? टूटी हुई चप्पल पे जाएगा। ये वैसा ही है संसार। तुम जैसे विचार करके जी रहे हो, तुम जिस दिशा में देख रहे हो, ये संसार वैसा है। ऐसा नहीं कि तुम देख रहे हो इसलिए वैसा है। ये ऐसा है क्योंकि तुम देख उसी जगह रहे हो, और जो दिख रहा है वही है, वही सत्य है। इसलिए हमें कहते हैं कि नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। हमें बस जरा नज़र भर बदलने की ज़रूरत है। नज़ारे वही है, लेकिन हमारे मन के भाव, हमारे देखने की दिशा जिस तरह की होगी, संसार के अनुभव वैसे ही आते जाएंगे। अब अगर मैं ये सोचूं कि साहब यहाँ पढ़ा हूँ, ये क्या है, ये कैसा है, कब तक होगा, क्या होगा, तो बड़ा कठिन है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ठीक चल रहा है ना, तो भी ठीक भी हो जाए। धन्यवाद।